श्याम भक्तों, बाबा श्याम हमारी परीक्षा कैसे लेते हैं, वो हमें क्या संकेत देते हैं जिसे हमें जरूर समझना चाहिए और अपनी जिंदगी में अमल करना चाहिए। श्याम भक्तों, जब हम निराश होते हैं, परेशान होते हैं और जब हमें बाबा श्याम के दरबार के बारे में सुनाई देता है तो हम बाबा श्याम के दरबार चले जाते हैं, बाबा श्याम को अपने बारे में बताते हैं। बाबा श्याम से वो हर बात कह देना चाहते हैं जो हमारे शरीर के अंदर दुख के माध्यम से छुपे हुए हैं। श्याम भक्तों, वो सारी बातों को हम बाबा से कह देना चाहते हैं। उसके बाद जब हम बाबा श्याम से अपनी बातों को कह देते हैं तो बाबा श्याम हमारी फिर परीक्षा लेता है और उसके बाद बाबा श्याम ये देखता है कि मेरा जो ये लाडला है, ये लाडली है, ये इस परीक्षा में सफल होते हैं या नहीं होते हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम परीक्षा लेते हैं। श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि बाबा श्याम हमारी परीक्षाएं कैसे लेते हैं। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिए, क्या पता ये आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ हो। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, जब एक भक्त बाबा श्याम से जुड़ता है ना तो बाबा श्याम उसकी परीक्षा लेना शुरू करते हैं। बाबा श्याम ये जांचना चाहते हैं क्या ये भक्त मेरे लायक है या नहीं है, क्या मैं इस भक्त की मनोकामना पूर्ण करूंगा या नहीं करूंगा। तो वो समस्त कसौटियों पर हमें तौलते हैं और बाबा श्याम की शरण में जो एक बार चला जाता है ना तो बाबा श्याम उसकी परीक्षाएं तरह तरह से लेने लगते हैं। तो श्याम भक्तों, हो सकता है कि आपकी परीक्षा नहीं हुई हो और डायरेक्ट बाबा श्याम ने आपकी बातों को सुन लिया हो और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दिया हो। परंतु श्याम भक्तों, हर श्याम भक्त इतना खुश नसीब नहीं होता, इतना भाग्यशाली नहीं होता, क्योंकि श्याम भक्तों के जीवन में आती है परीक्षा। तो श्याम भक्तों, सबसे पहला परीक्षा कौन सा होगा आपकी जिंदगी में? जब आप बाबा श्याम से जुड़ जाते हैं तो श्याम भक्तों, सबसे पहला परीक्षा आपकी जिंदगी में वो परीक्षा होगा जिस कारण से आप बाबा श्याम के दरबार में गए हैं। मान लीजिए श्याम भक्तों, आपके सिर के ऊपर भारी कर्जा है और बाबा के दरबार में गए हैं, बाबा से कहने गए हैं कि हे बाबा श्याम, मैं इस कारण से हार चुका हूं, मेरे माथी के ऊपर भारी कर्जा है, इसको मैं चुका नहीं पा रहा हूं, मेरे पास रुपए पैसे नहीं है, मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, ये बोलकर बाबा श्याम से कहने के लिए जा रहे हैं। तो बाबा श्याम उस घड़ी लेंगे आपकी परीक्षा। हालांकि बाबा श्याम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, परंतु बाबा श्याम लेंगे आपकी परीक्षा। जब आप बाबा श्याम के दरबार में पहुंच जाएंगे, बाबा श्याम से इस बारे में, इस विषय में गुहार लगाएंगे तो बाबा श्याम आपकी सभी बातों को सुनकर बाबा श्याम आपकी परीक्षा कैसे लेंगे। जब आप घर पहुंचेंगे तो आपका जीवन सेम टू सेम वैसा ही रहेगा जैसा कि पहले था। उसके बाद श्याम भक्तों, बाबा श्याम की ऐसी कृपा होगी, बाबा श्याम देखेंगे कि आपके अंदर धैर्य कितना है, आपके अंदर विश्वास कितना है। अगर उस परिस्थिति में जब बाबा श्याम से कह के आ चुके हैं और अपने धैर्य और विश्वास के साथ आप घर में बाबा श्याम का नित्य ध्यान करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, तो बाबा श्याम ये देखते हैं कि ये जो मेरी शरण में आया है, क्या ये वास्तविक जीत के लायक है या नहीं है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम आपकी तुरंत उस समस्या का समाधान नहीं करते हैं, हालांकि उस समस्या से लड़ने का तकनीक यानी कि आइडिया आपके दिमाग में दे देते हैं और आपको ऐसा महसूस नहीं होने देते कि आपके सिर के ऊपर भारी कर्जा है। धीरे धीरे आपका जो वो कर्जा है वो चुकने लगता है और आपके सिर के ऊपर से भारी कर्ज का बोझ समाप्त होने लगता है। परंतु श्याम भक्तों, ये सब कुछ तुरंत नहीं होता। हो सकता है इसके लिए आपको सालों लग जाए, हो सकता है एक कर्ज के बदले दूसरा कर्ज चढ़ जाए, हो सकता है लाखों कर्ज हो जाए। तो श्याम भक्तों, ऐसी कंडीशन में बिल्कुल घबराना नहीं है। हो सकता है बाबा की शरण में रहते रहते ये बाबा श्याम की आपके लिए परीक्षा हो। परीक्षा का रिजल्ट आने में हो सकता है श्याम भक्तों 10 दिन का समय लगे, हो सकता है 10 साल का समय भी लगे, परंतु विश्वास और धैर्य आपको बनाए रखना है। यानी ये है बाबा श्याम की पहली परीक्षा, संकट के समय में धैर्य की परीक्षा। जो कि कर्ज रूपी संकट आपके सिर पर थी और आपके अंदर धैर्य कितना था, उसकी परीक्षा बाबा श्याम ने आपकी ले ली है।
अब श्याम भक्तों बात करते हैं दूसरी परीक्षा की। श्याम भक्तों दूसरी परीक्षा आती है नैतिकता और ईमानदारी की परीक्षा की, यानी कि आपके अंदर नैतिकता कितनी है और ईमानदारी कितनी है। अर्थात भगवान हमारे समक्ष ऐसे हालात पैदा कर देते हैं जिस समय हमें निर्णय लेना होता है, अर्थात हमें झूठ के साथ जाना है या सच के साथ जाना है। श्याम भक्तों मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और वहां पर आपका बॉस आपको प्रमोशन देना चाहता है, यानी बाबा श्याम हमारे सामने ऐसे विकल्प छोड़ देते हैं जब हमें सही और झूठ में से किसी एक का चयन करना होता है। और श्याम भक्तों उस कंडीशन में अगर आपने झूठ का सहारा ले लिया तो आप इस परीक्षा में असफल हो जाते हैं। बाबा श्याम की परीक्षा में सफल होना हर किसी की बस की बात नहीं है। हो सकता है उस समय में आपने झूठ का सहारा ले लिया हो और आपको बड़ी पदवी मिल गई हो, बहुत पैसे वाले आप बन गए हो और उस समय आप बाबा श्याम का नाम जप कर रहे हो, तो श्याम भक्तों ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक न एक दिन वापस से आप राजा से रंक बनने वाले हो। तो श्याम भक्तों अगर लॉन्ग टर्म का अगर आप सुख चाहते हैं तो बाबा श्याम की इस परीक्षा में आपको सफल होना ही होगा। तो श्याम भक्तों बाबा श्याम आपके समक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे जिसमें से आपको एक चुनाव करना होगा। उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा आपको वो कौन सी स्थिति पैदा करेंगे आपके समक्ष। सपोज करिए श्याम भक्तों आप कहीं नौकरी करते हैं और उस नौकरी में आपका बॉस आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, परंतु क्या है कि अब आपका प्रमोशन होने वाला है। अगर इस प्रमोशन को आप लेना चाहते हैं, पैसा बढ़ाना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको एक झूठ बोलने की बात है। अगर आप उस झूठ का सहारा लेते हैं तो बॉस आपसे खुश होकर आपका प्रमोशन कर देगा। श्याम भक्तों दो विकल्प होते हैं, सच और झूठ का। सच का सहारा लिए तो आपका कोई प्रमोशन नहीं होगा, परंतु झूठ का सहारा लिए तो प्रमोशन हो जाएगा। इस तरह से श्याम भक्तों अगर आप झूठ का सहारा लेकर प्रमोट हो गए तो श्याम भक्तों आप बाबा श्याम के भक्त हैं, तो इस परीक्षा में आप असफल हो गए। ऐसा मानना जरूरी है आपको, ऐसे बाबा श्याम के संकेत है और ऐसा होता ही होता है श्याम भक्तों। अगर आप गलत का साथ देंगे तो आपके साथ आने वाले समय में जो अभी सही चल रहा है, जो आपने बाबा श्याम को मनाया है उसका रिजल्ट तो मिल रहा है, परंतु आने वाला समय जो होगा वो सही नहीं होगा। तो श्याम भक्तों भले ही आपको पोजीशन ना मिले, परंतु इस परीक्षा में आपको अव्वल लाना है, बाबा श्याम के लिए अव्वल लाना है, ताकि बाबा श्याम आपको वापस रंग से राजा बना सके। तो श्याम भक्तों ये परीक्षा हमारे चरित्र को मजबूत करती है और अगर आप सच का साथ देते हैं तो ये हमारी नैतिकता की परीक्षा है। साथ ही साथ हमारी ईमानदारी को भी बाबा श्याम जरूर देखते हैं और अगर हमने नैतिकता और ईमानदारी में सफलता पा ली तो समझ लीजिए बाबा श्याम की परीक्षा में हम सफल हो जाते हैं। श्याम भक्तों अब बात करते हैं तीसरे परीक्षा के बारे में। श्याम भक्तों तीसरी जो परीक्षा है वो धन और भौतिक सुखों की परीक्षा है। अर्थात बाबा श्याम की नगरी जब हम जाते हैं, जब हम अत्यधिक गरीब होते हैं, जब हम परेशान होते हैं और बाबा श्याम से हम आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कहते हैं और जब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा सुधर जाती है, हमारा कारोबार चलने लगता है, हमारा बिजनेस फल फूलने लगता है, जब हमें बाबा श्याम राजा बना देते हैं, तो राजा बनने के बाद हम सभी नीचे वालों को भूल जाते हैं, अर्थात प्रजा को भूल जाते हैं, उनकी सेवा को भूल जाते हैं। अर्थात भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम 2 पैसे से किसी की मदद कर सके, परंतु 1 पैसा खर्च करना भी हम मुनासिब नहीं समझते हैं। तो श्याम भक्तों ऐसी स्थिति में हम बाबा श्याम की उस परीक्षा में असफल हो जाते हैं। याद रखिएगा श्याम भक्तों, इससे पहले मैंने जो बताया है कि राजा को रंक बनने में देर नहीं लगती, ये सब आपके पाप और पुण्य में लिखे जाते हैं। बाबा श्याम ने आपकी आर्थिक स्थिति इसलिए सुधार की है ताकि आप गरीब लोगों की मदद करके उनका भी जीवन सफल कर सके। हालांकि श्याम भक्तों सभी गरीबों का जीवन सफल करना संभव नहीं है, परंतु श्याम भक्तों जो भी यथासंभव संभव हो सके वो तो काम आप कर ही सकते हैं ना। तो श्याम भक्तों बाबा श्याम हमें धन देकर ये परखते हैं कि हम उस धन को दूसरों की भलाई में लगाते हैं या हम स्वार्थी बनकर खुद के ऊपर उसका उपभोग करते हैं। श्याम भक्तों इस बात की गांठ बांध लीजिए। अब श्याम भक्तों बात करते हैं चौथी परीक्षा की। तो श्याम भक्तों चौथा परीक्षा कौन सा होता है?
श्याम भक्तों, चौथा परीक्षा होता है संपत्ति के नुकसान की परीक्षा। अर्थात कभी कभी क्या होता है, हम बाबा श्याम के भक्त हैं, बाबा श्याम की शरण में रहते हैं, परंतु अचानक से होता क्या है, हमारी संपत्ति का नुकसान हो जाता है। हमने कोई नई गाड़ी खरीदी है और उस गाड़ी को लेकर हम कहीं जा रहे हैं, अचानक से हमारा कहीं एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में हमारी उस कार का नुकसान हो गया या उस गाड़ी में बैठे लोगों के साथ कुछ हादसा हो गया। हम भक्तों, ऐसी कंडीशन में भी बाबा श्याम हमारी परीक्षा लेते हैं। ऐसे भक्तों की परीक्षा लेते हैं जो बाबा श्याम को बहुत ही ज्यादा मानते हैं। अर्थात गाड़ी में दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें से एक व्यक्ति की जान चली गई और दूसरा व्यक्ति सही सलामत रह गया। तो श्याम भक्तों, ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति उस समय में क्या करेगा? ऐसा भक्त जो बाबा श्याम को बहुत ही मानता है, जो बाबा श्याम का प्रेमी है, बाबा श्याम के सिवा और कुछ नहीं मानता, श्याम भक्तों, उस समय में बाबा श्याम ऐसी परीक्षा लेते हैं, आपकी भावनाओं को देखते हैं, आपकी इमोशंस को देखते हैं, अब आप क्या निर्णय लेने वाले हैं। इसके साथ ही श्याम भक्तों, अगर आपका निर्णय बाबा श्याम के प्रति सकारात्मक रहता है, आप ये समझ जाते हैं होनी को कौन टाल सकता है, ये तो एक होनी थी जिसे होना ही था, इसमें किसी भी देवी देवताओं का कोई हाथ नहीं होता, जो नसीब में लिखा है वो घट के ही रहेगा। उसके बावजूद भी आप बाबा श्याम के भक्त बने हुए हैं, तो श्याम भक्तों, आप बाबा श्याम की परीक्षा में सफल हो रहे हैं और धीरे धीरे ये सफलता आपको पता चलती जाती है जब बाबा श्याम आपके साथ चलते हुए जाते हैं। श्याम भक्तों, ऐसी स्थिति बाबा श्याम आपके समक्ष उत्पन्न कर देंगे जब आप अपने घर में रहते हैं और घर में रहते रहते कोई संपत्ति को नुकसान पहुंच जाता है, घर में कोई आग लग जाती है या कोई दुर्घटना घट जाती है, तो उस कंडीशन में आप बाबा श्याम का हाथ पकड़कर चलेंगे या उनका हाथ छोड़कर चलेंगे। बाबा श्याम ये भी परीक्षा की घड़ी में आपकी जांच करते हैं। श्याम भक्तों, ऐसी परीक्षा को आपको उत्तीर्ण करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बाबा श्याम का काम है परीक्षा लेना और वो परीक्षा लेता ही लेता है। तो श्याम भक्तों, हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी बाबा श्याम हमारी वस्तुएं या संपत्ति को हमसे छीनकर हमारे अंदर के अहंकार को समाप्त करना चाहता है। बाबा श्याम ये देखना चाहते हैं कि हम अपनी अहंकार को त्याग कर बाबा श्याम की शरण में गए हैं या नहीं गए हैं। श्याम भक्तों, मान लीजिए एक व्यापारी का दुकान बहुत ही अच्छा चल रहा था, परंतु अचानक से क्या हुआ, उसको लॉस होने लगता है, वो घाटे में चला जाता है। अब घाटे में जाने के बाद वो अपने अहंकार को छोड़कर, जो हमेशा ये कहता था बाबा श्याम के दरबार जाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, परंतु अब जब उसका व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है, उस समय में उसने अपने अहंकार को त्याग किया है या नहीं किया है, और उसके बाद बाबा के दरबार में वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी बाबा श्याम अपनी परीक्षा के दौरान जांचते परखते हैं। श्याम भक्तों, इस बात की भी आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। अब श्याम भक्तों, बात करते हैं पांचवें परीक्षा की। पांचवा कौन सा ऐसा परीक्षा है जो बाबा श्याम हमारी लेते जरूर है? श्याम भक्तों, पारिवारिक संबंधों की परीक्षा होती है। अर्थात आप अपने परिवार के प्रति कितने लॉयल है, उनके प्रति कितने समर्पित है, ये भी बाबा श्याम परीक्षा के माध्यम से लेते हैं। श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास रुपए पैसे सब कुछ है, परंतु मन की शांति नहीं है। वो मन की शांति के लिए, अर्थात उसके घर में हर वक्त कलेश चलता रहता है, हर वक्त लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो उस कंडीशन में वो बाबा श्याम के दरबार में जाता है, बाबा श्याम से अरदास लगाने जाता है और बाबा श्याम से कहता है कि हे बाबा श्याम, मुझे मानसिक शक्ति प्रदान करो, मानसिक शांति प्रदान करो। इस प्रकार से बाबा श्याम से गुहार लगाता है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम आपकी पारिवारिक स्थिति को देखकर आपकी परीक्षा लेते हैं। श्याम भक्तों, ये परीक्षा इसलिए ली जाती है ताकि बाबा श्याम को आपको इस विषय पर परखते हैं कि आपके अंदर त्याग की भावना कितनी है, आपके अंदर क्षमाशील की भावना कितनी है, क्या आप दूसरों को क्षमा करना जानते हैं या नहीं जानते हैं, या बदले की भावना लेकर बैठे रहते हैं, और साथ ही साथ आप अपने परिवार के प्रति प्रेम की भावना को कितना समझते हैं। तो इसकी परीक्षा भी बाबा श्याम लेते हैं। अब श्याम भक्तों, इस परीक्षा को पास कैसे करना है,
श्याम भक्तों, मान लीजिए एक भाई बहन आपस में लड़ते झगड़ते हैं और लड़ने झगड़ने के बाद एक दूसरे को नहीं मनाते हैं, यानी एक दूसरे से बातचीत बंद कर देते हैं, परंतु उसमें से ही अगर बहन ने शुरुआत की है, बहन ने अपने भाई को सॉरी बोलकर उससे माफी मांग ली है, तो श्याम भक्तों ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि बहन ने बाबा श्याम की उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर ली है, यानी उस परीक्षा को पूरी तरह से पास कर लिया है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम इसी प्रकार की परीक्षा लेते हैं। यही चीज आपके ऊपर भी लागू होती है। यदि आप पति पत्नी है, आपस में मनमुटाव चल रहा है, परंतु पति झुकना नहीं चाहता, परंतु पत्नी अगर पति से क्षमा याचना कर लेती है, तो बाबा श्याम की वो लाडली हो जाती है, बाबा श्याम की कृपा उसके ऊपर बन जाती है और ऐसी स्थिति में वो उस परीक्षा को पास कर लेती है। श्याम भक्तों, आप में से जो भी पहले ये काम करता है, बाबा श्याम की असीम कृपा का वो पात्र बन जाता है और बाबा श्याम की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेता है, बाबा श्याम की उस परीक्षा को पास कर लेता है। तो श्याम भक्तों, ये कुल 5 बातें मैंने आपको बताई है इस वीडियो के माध्यम से। बाबा श्याम परीक्षा तो बहुत सारे माध्यमों के जरिए लेते हैं, अगली बातें मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा। तब तक के लिए आप बाबा श्याम की इन परीक्षाओं को जरूर सुनते रहे और दूसरों को शेयर जरूर करते रहे। हो सकता है बाबा श्याम की ये कृपा हो, बाबा श्याम की इच्छा हो, बाबा श्याम जो आपकी परीक्षा ले रहे हो उसमें सफलता प्राप्त करने का ये वीडियो आपकी जिंदगी का एक मूल मंत्र हो। ऐसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।